सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति करने वाला मन ही सभी पदार्थ पाता है। एक भगवान के लिए सेवाएं कर रहा है, वो चाहे रोजगार की हैं, चाहे घर की हैं, चाहे रिश्तों की हैं। जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही हैं कि घर से ही भक्ति भावना आरंभ होनी चाहिए। घटे घटे में निरंकार हैं तो क्या घर वालों में निरंकार नहीं है? और एक साधारण मन काम कर रहा है तो अहंकार से भरा हुआ है। दोनों व्यक्तियों में आकाश और पाताल का अंतर है। कार्य दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे ले लेते हैं हम, दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक ही पद के लिए, एक ही पद पे पहुंचे हैं। एक तो वहां पर बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, बहुत प्यारे ढंग से अपने सेवाओं को कार्य को निभा रहा है। और एक अहंकार में फूला हुआ है। तो ऐसे अहंकार से हम एक ना एक दिन टूटते हैं। हमें भौतिकता के जीवन में भी शांति चाहिए। और यदि शांति का अभाव है तो फिर हम कलह कलेश करते हैं, रोना धोना मचाते हैं। नियम तो हमें अपने जीवन में लाने होंगे। उठना बैठना तो हमें सीखना होगा। कल एक ऐसे बच्चे को देखा था ने, जिसका जीवन बहुत ही बेकार था, दूषित बनाया हुआ था। उसके पास खड़े रहने की भी इच्छा नहीं होती थी। उसने कार्य भी ऐसे किए बचपन से, 8-10 साल की एज से। और जब एकदम देखा तो अब इतना सावधान, सुधार सकता है इंसान अपने आप को। अब समाज में बैठा हुआ है। एक ही बच्चा नहीं, अनेकों अनेकों ऐसे ही उदाहरण हैं कि कितने कितने बुरे कर्म करके और फिर अच्छाइयों में वह अब दिख रहे हैं समाज में बैठे हुए। यहाँ भगवान हमें यही तो समझा रहे हैं कि किस तरह से मुझे जीवन को जीना है। प्रभु भी जब जीवन में आए हैं नर बन के, नारी बन के, तो उन्हें भी सभी काम करने पड़े हैं, नियम उन्हें भी निभाने पड़े हैं। तो फिर हमारी क्या औकात है? हमारी तो अभी मन की अवस्था नारायण वाली बनी ही नहीं है। अभाव नहीं है किसी भी चीज का भक्त पर। कहाँ अभाव है? क्या आवश्यकता है हमें? किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो दे रहे हैं उसमें मेरा काम चल रहा है। अभाव है, मेरे अंतरकरण में प्रभु विराजमान नहीं है। प्रभु से प्यार अभी नहीं हुआ है मुझे। भक्ति अभी पल तो पल की है, भक्ति का आवरण नहीं चढ़ा है, अभी धारण नहीं किया है। मैं इस कवच में नहीं बैठी हुई हूँ। बरसात से बचने के लिए हम छाते का इस्तेमाल करते हैं, रेन कोट पहन लेते हैं। तो माया से बचने के लिए भी तो मुझे भक्ति का आवरण पहनना पड़ेगा। हर पल 24 घंटे। और जिस घंटे में प्रभु से दूरी बना लेती हूँ, उस समय में अपनी ही दुर्दशा देखूं, अपने ही मन की दुर्दशा देखूं। हाय, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये अब कैसे होगा? जीव की ये अवस्था है। दसी तो ये आज हर किसी से बात करती है तो यही बताती है कि इतनी मुश्किलों में भी, इतनी बीमारियों में भी, इतनी परेशानियों में भी प्रभु की कृपा बरस रही है। प्रभु की कृपा बरस रही है। मालिक बड़ी कृपा है दासी पर, बहुत कृपा है मालिक दाता। तो रहमत करो, कृपा करो कि मेरे मन के भाव सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए बने रहें, ईश्वर के लिए बने रहें। ये आत्मा हर पल हर्षाती रहे, आनंद में रहे। इस आत्मा को ही तो मुक्त कराने के लिए आए हैं। पर मुझे भौतिकता के नियम तो निभाने पड़ेंगे। यदि उन नियमों को नहीं माना मैंने तो मैं ही अपने आप को
बुरी आदतों में डाल लूँगी। सही बात है ना। देखिए आप, जो प्रातःकाल होना था वो दोपहर में हो रहा है, जो दोपहर में होना था वो शाम को हो रहा है, जो शाम को होना था वो अर्धरात्रि में हो रहा है। कोई पांडित्य, कोई शास्त्र मुझे बुरा आचरण नहीं समझा रहे हैं। कोई सतगुरु जी मुझे बुरा आचरण नहीं समझा रहे हैं। ये तो रब्बी पैगाम हैं जो लिखे हुए हैं, जो मुझे समझने हैं। यही तो सहनशीलता है। दासी की एक बहन काशी जी में ब्रह्मलीन हुई, घाट पर ही मौनी अमावस्या थी। हम तो बहुत हर्षाए, बिछो तो हुआ था हमारा, पर परमात्मा ने उन्हें कितना अच्छा स्थान दिया, कितना प्यारा स्थान दिया, अपने लिए वहां पर चुना। तो ये भ्रमित नहीं है, यही सहनशीलता है, यही सहजता है, यही नम्रता है कि उनके पूरे जीवन के सारे तीर्थ हो चुके थे। आखिरी तीर्थ था काशी जी, और वहां से वो सदैही लौटी नहीं। तो आत्मा तो गदगद हुई कि वो कहती थी कि मुझे सारे तीर्थ करने हैं। उनका ध्यान, उनका जो भक्ति भाव लगा हुआ था वो सब तीर्थों में ही लगा हुआ था। तो इसे हम ये कहें कि वो तुम्हारे लिए गई थी, देखो वहां से वापिस नहीं। अरे शरीर तो एक दिन जाना है ना, शरीर तो एक दिन जाना है। इतनी अच्छी जगह गया जहां उनका ध्यान लगा था भक्ति भाव से, वही उन्होंने अमरता प्राप्त की। वैसे संतों के लिए कहाँ कुछ विशेष है। एक माता जी कहती थी कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और इतना भक्ति वाला जीवन था उनका, उन्होंने 4 बजे ही अपने प्राण तजे स्नान करते हुए। भक्ति न जाने इंसान कैसे कैसे किस तरह से एक मिल अवस्था में कर रहा है। यही तो सहजता है, यही सहनशीलता है। पूरा जीवन दोनों ही जीवों का दासी ने देखा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, कहीं किंतु परंतु नहीं थी। किसी भी अभाव को उन्होंने भक्ति के आड़े नहीं आने दिया। रहमत करो, कृपा करो, इतना सुंदर जीवन हम बनाए सब। धन्यवाद जी।